Hello friends, welcome to my channel. Welcome once again to Look India with Ronnie channel. तो चलिए शुरू करते हैं आज का नया वीडियो कि 6 महीने के अंदर अगर आपके पास मन में ताकत है और मेरा वीडियो देख के आप ज्ञान रूप या जागरूक जो भी बोल सके आप हो चुके हैं, तो सिर्फ 6 मंथ के अंदर कैसे आप आपका खुद का घर ले सके, वो भी बहुत ही फायदे में और मान लीजिए कि आधा दाम। तो और देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो क्या है, अभी NBFC बैंक जो भी बोलिए, ये सब लोग आप लोगों को फाइनेंस करने के लिए एक पाँव में मतलब खड़ा हुआ है। कैसे? अगर मान लीजिए कि आप एक छोटा मोटा धंधा करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो भी ये आपको होम लोन देने के लिए तैयार हो जा रहा है। और अगर मान लीजिए कि आपका पास एक छोटा घर है जो आप मतलब रिनोवेशन करना चाहते हैं, कि उसका छात देना चाहते हैं या उसको दोताला करना चाहते हैं, कुछ भी चीज़ के लिए बैंक अभी लोन देने का मूड में है। तो प्रॉब्लम क्या है, अगर आपको मान लीजिए कि आप एक तला में रहते हैं, आप दो तला करना चाहते हैं, दो तला में चला जाइए, एक तला रूम भाड़ा दे दीजिए, तो आपका रेंट पे देने से आपको क्या होगा, थोड़ा पैसा भी मिलता रहेगा, आपका EMI देने में भी मतलब सुविधा होगा। तो ये सुযোग आप हाथछाड़ा मत कीजिए, क्योंकि अभी बैंक मूड में है, कब मूड चेंज कर ले तो कोई नहीं जानता। तो आप एक काम कर सकते हैं, अगर मान लीजिए अगर सैलरीड पर्सन है तो आपको आराम से होम लोन मिल जाएगा। और मान लीजिए कि आपके पास कोई सैलरी नहीं है, आपको कोई जॉब नहीं है जो मतलब जिसका सैलरी 15,000 के ऊपर है, ऐसा कोई जॉब आपके पास नहीं है, तो भी आप होम लोन ले सकते हैं। कैसे? आप कोई बिजनेस दिखाइए और आपको होम लोन मिल जाएगा। एक ही ट्रेड लाइसेंस लगेगा, जस्ट एक ट्रेड लाइसेंस। आप 2 दिन पहले ही मतलब साइबर कैफे में जाइए, जाने के बाद आपका एक बिजनेस का नाम देके ट्रेड लाइसेंस बना लीजिए। तो वो ट्रेड लाइसेंस जिस आधार पे मतलब जो बिजनेस के बारे में आप वो ट्रेड लाइसेंस इशू करवाएंगे, वही बिजनेस आपको दिखाना है बैंक वालों को। बस यही तो छोटा मोटा बोलना है कि उसके साथ आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, ट्रेड लाइसेंस और जो मतलब आपका जो प्रॉपर्टी है, जहाँ पे आप घर करना चाह रहे हैं या कुछ घर खरीदना चाह रहे हैं या फ्लैट खरीदना चाह रहे हैं, तो उसका प्रॉपर्टी का जो डॉक्यूमेंट है वही लगेगा। एकदम बैंक बैलेंस होने का ज़रूरत भी नहीं है। अगर आपका लेन देन ज़्यादा नहीं है तो भी आपको लोन मिलेगा। मतलब जिन लोगों को पास घर भी नसीब नहीं है, अभी तक भाड़े में रह रहा है, वो लोग के पास भी एक चांस है आपका खुद का घर लेने का। ये एक गोल्डन पीरियड है। आप सिर्फ जो काम करता है वही बैंक को दिखाइए, बदले में आप एक होम लोन ले लीजिए। होम लोन में अभी सब्सिडी भी मिलता है, कोई टेंशन नहीं है। और उसके बाद अगर आप होम लोन लेने के बाद अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ जाता है, कोई प्रॉब्लम मुसीबत आ गया EMI देने के चक्कर में, तब हम लोग तो है ही, कोई टेंशन करने का ज़रूरत नहीं है। आप ऐसा भी देखा गया है, मेरा एक कस्टमर था, वो मतलब बहुत दिन से घर खरीदने का उसकी इच्छा था, पर वो घर खरीद नहीं पा रहा था, क्योंकि वो एक छोटा मतलब दुकानदार था। उसके पास ना 3 साल का IT फाइल था, ना 3 साल का ट्रेड लाइसेंस था, ना बैंक में एक सफिशिएंट बैलेंस जिसको बोलता है वो भी था। उसका बैंक में 200-500 रुपया ही पड़ा रहता था, पर उसका मतलब ख्वाब था कि वो एक आपका खुद का घर खरीदे, पर उसका आशा पूर्ण नहीं हो पा रहा था। और मतलब 2 साल पहले ही उसका ये मतलब आशा उसका कामयाब वो हो गया, क्योंकि ऐसा कुछ प्रोडक्ट अभी मार्केट में आ चुका है, नाना बैंक के तरफ से बोलिए, NBFC के तरफ से बोलिए, कि वो सिर्फ एक ट्रेड लाइसेंस दिया और उसका जो डॉक्यूमेंट था, उसका एक घर पसंद आया था, वो 15 लाख रुपया का था। तो 1 लाख रुपया उसका लगा ये रजिस्ट्री करने के लिए, बाकी 14 लाख लोन हो गया था। तो उसका घर खरीदने का सपना पूरा हो गया। अब 2 साल वो लोन लिया, उसके बाद मतलब कोरोना का जो प्रभाव है वो आ गया और उसका बिजनेस पड़ गया पूरा ठप। अब तो बेचारा मतलब क्या करे, बिजनेस ठप। उसका डर यही था कि मेरा तो ज़मीन मॉर्गेज हुआ है, ये तो बैंक काल ही ले लेगा। जी दोस्तों, ऐसा ही उन लोगों के तरह ही आप लोग भी ऐसे हैं कि लोग आप सोचते हैं कि अगर मैं लोन नहीं दे पा रहा हूँ तो ज़मीन बैंक ले लेगा कल परसों तरसों, 1 महीना पहले 1 महीना बाद
2 महीना बाद 6 महीना बाद किसी दिन ले लेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपके पास वैलिड ग्राउंड है तो बैंक आपको बेदखल नहीं कर सकता, ये आप जान लीजिए। बिना डरे हुए बेझिझक आप अपना सपनों को साकार कीजिए और जो भी मदद लगेगा हम लोग करने के लिए तैयार है। आप कमेंट कर सकते हैं अगर कोई प्रॉब्लम हो तो। और वो जो आदमी, उसका घटना पहले मैं बोल लेता हूँ। वो आदमी लिया था घर मतलब 14 लाख में, तो लास्ट में क्या हुआ कि 2 साल, हाँ 2 साल तो हो गया, 2 साल बाद बैंक तो घर ले ही लिया, उल्टा उसका 7 लाख में उसका सेटलमेंट कर लिया कस्टमर ने। तो क्या हुआ, वो घर उसको मिला पर आधा दाम पे मिल गया, यही फ़ायदा उसको मिल गया। और अभी वो खुश है, वो उसी घर में रह रहा है, वो डीड भी मिल गया है उसको कोई चिंता करने का ज़रूरत नहीं पड़ा। तो मतलब 2 साल के अंदर उसका स्वप्न जो है, वो उसका जो ख्वाब था वो पूरा हो गया। वरना उसका रेंट ही जा रहा था, मतलब पहले जब वो रेंट पे रह रहा था उसका रेंट ही जा रहा था मंथली 6000 रुपीज़। अब वो खुद का घर में रह रहा है, ना कोई लोन का झंझट अभी उसका सर पे है, और आधा दाम पे घर मिला है और रेंट भी नहीं देना पड़ रहा है। उल्टा वो उसका जो घर खरीदा उसका नीचे वाला पोर्शन में वो भाड़ा दे के, रेंट दे के उसका इनकम भी मतलब ग्रो कर चुका है। तो डरिए मत, जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लुक इंडिया विथ रॉनी चैनल। फाइनेंस का बहुत सारा टिप्स और लीगल एस्पेक्ट्स और लोन के बारे में तो हम हैं ही, ये सब जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।